वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, करंट अफेयर के सेशन में आज नवंबर महीने के प्रमुख सम्मेलन देखेंगे। अक्टूबर और नवंबर माह में जो भी इंपॉर्टेंट समिट्स हुई हैं उनको आज कवर करेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख रहे हैं तीसरा वैश्विक कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिखर सम्मेलन, और ये जो है इसका आयोजन टोक्यो जापान में किया गया। जापान के टोक्यो शहर में इसका आयोजन किया गया। तीसरा वैश्विक कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिखर सम्मेलन था ये। इससे संबंधित डिटेल को देखते हैं। इस सम्मेलन में निवर्तमान परिषद अध्यक्ष फ्रांस द्वारा वर्ष 2022-23 की अवधि के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है उस पर वैश्विक भागीदार की अध्यक्षता भारत को सौंपी गई है। तो ये अध्यक्षता जो है भारत को सौंपी गई है वर्ष 2022-23 की अवधि के लिए। तो इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। GPAI अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर सहित 25 सदस्य देशों का समूह है। तो ये GPAI के बारे में बात हो गई। यहाँ पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिखर सम्मेलन ये जो 3rd नंबर का था टोक्यो में आयोजित किया गया, जापान के टोक्यो में। यहाँ पर हुआ क्या क्या, वर्ष 2022-23 की अवधि के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर जो वैश्विक भागीदारी की अध्यक्षता है वो भारत को दी गई है। और यहाँ पर GPAI के बारे में बताया गया है। ग्रुप जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जो ग्रुप बनाया गया है उसमें 25 सदस्य देशों का ये समूह है। और इसमें ये कौन कौन से हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान। तो ये सभी इसके सदस्य देश हैं। तो यहाँ पर हमने इसको जाना। इसके बाद अगली संगोष्ठी है तीसरी बाडा एथलेटिक जैविक पासपोर्ट संगोष्ठी 2022। ये आयोजित की गई है। ये नई दिल्ली में आयोजित की गई है और ये राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी जो नाडा है और राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा 12 से 14 अक्टूबर 2022 के मध्य इसका आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा किया गया था। पहला बाडा ABP संगोष्ठी 2015 में कतर में आयोजित की गई थी। कतर के द्वारा इसका आयोजन किया गया था जो पहली थी। दूसरी का आयोजन 2018 में किया गया और तीसरी का आयोजन 2022 में भारत में किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों की एक बार बात कर लेते हैं। पहली का आयोजन 2015 में कहाँ पर, कतर में आयोजित की गई। दूसरी का आयोजन किया गया 2018 में कहाँ पर, रोम में किया गया, रोम इटली में। और तीसरी का आयोजन किया गया 2022 में कहाँ पर, न्यू दिल्ली भारत में। ठीक है, तो 15, 18 और फिर 22 कतर, रोम और न्यू दिल्ली। क्लियर है। इसके बाद यहाँ पर हमने इसको देखा। इसके बाद अगली जो बैठक है वो देख रहे हैं भारत और जर्मनी पर्यावरण समिति बैठक, और ये 27 अक्टूबर 2022 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। यहाँ पर इसको देखा। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन इंदौर के मध्य प्रदेश में हुआ और यह अगले साल 8 से 10 जनवरी 2023 के मध्य इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। इसकी मुख्य अतिथि गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली होंगे। तो ये पहले से डिसाइड कर लिया गया है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की जो संसद है उसके सदस्य जेनेटा मैस्करेन हास युवा प्रवासी भारतीय दिवस 8 जनवरी 2023 की मुख्य अतिथि होंगी। तो यहाँ पर इसको बताया गया है। इस सम्मेलन का जो विषय है ये इंपॉर्टेंट है, डायस्पोरा अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। ये इसका विषय हो जाएगा, इसका सब्जेक्ट हो जाएगा। तो इसको याद रखना है। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन इंदौर के मध्य प्रदेश में होगा। कब से कब तक आयोजित किया जाएगा, 8 से 10 जनवरी 2023 के मध्य इंदौर के मध्य प्रदेश के इंदौर में। ठीक है, क्लियर है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस भी होता है और उसी बीच ये सम्मेलन का आयोजन किया जाना है। इसके बाद अगला जो फेस्टिवल है सरस फूड फेस्टिवल 2022 नई दिल्ली में आयोजित हुआ और इस आयोजन में 18 राज्यों के लगभग 150 महिला उद्यमी और स्वयं सहायता समूह भाग ले रहे हैं। ठीक है, इसके बाद अगला जो महोत्सव है पहला आसियान भारत स्टार्टअप महोत्सव 2022 इनोवेशन कन्वेंशन सेंटर सिविनोंग्स बोगोर इंडोनेशिया में इसका आयोजन किया गया। और इसमें जो डिटेल है इससे संबंधित डिटेल को देखते हैं। इंडोनेशिया रिसर्च एंड इनोवेशन एक्सपो के संयोजन में इस 4 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन 27 से 30 अक्टूबर 2022 के मध्य किया गया।
ठीक है, तो ये 27 से 30 अक्टूबर के मध्य इसका आयोजन किया गया। हुआ कहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट है, तो ये इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था, बोगोर में। इसके बाद अगली बैठक है G20 देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की दूसरी बैठक का आयोजन हुआ। कहाँ पर, बाली, इंडोनेशिया में। 28 अक्टूबर 2022 को हुआ ये आयोजन। भारत यूरोपीय संघ प्रवासन गतिशीलता पर छठी उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई है और इसका आयोजन ब्रुसेल्स में हुआ, बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। कब हुआ, 27 अक्टूबर को। और उसके एक दिन बाद 28 अक्टूबर को बाली, इंडोनेशिया में G20 देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की दूसरी बैठक हुई। ठीक है, इसके बाद अगली बैठक देखेंगे। अगली बैठक दी गई है, भारत यूरोपीय संघ प्रवासन और गतिशीलता पर छठी उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। ये 27 अक्टूबर ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। इसके बाद G20 अनुसंधान मंत्रियों की बैठक हुई जकार्ता, इंडोनेशिया में। और ये 28 अक्टूबर 2022 को डॉक्टर श्रीवारी चंद्रशेखर ने आयोजित की। G20 अनुसंधान मंत्रियों की बैठक में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री का प्रतिनिधित्व किया। भारत की अध्यक्षता में अनुसंधान नवाचार पहल सभा का आयोजन 1 दिसंबर 2022 से होगा। इसके बाद अनुसंधान मंत्रियों की बैठक जुलाई 2023 के पहले सप्ताह में आयोजित करने की योजना बनाई गई है। तो यहाँ पर हमने इसको देखा। इसके बाद अगली बैठक दी गई है मास्को प्रारूप परामर्श की चौथी बैठक और इसका आयोजन मास्को में हुआ, नाम से ही स्पष्ट है। इसका आयोजन कब किया गया, 16 नवंबर 2022 को यह आयोजित की गई। बैठक में भारत सहित रूस, चीन, पाकिस्तान, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के विशेष दूतों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। भारत ने इसमें अफगानिस्तान में वास्तविक समावेशी सरकार बनाए जाने का आह्वान भी किया और यह बैठक अफगानिस्तान की स्थिति पर विचार करने के लिए बुलाई गई थी। तो मास्को में इसका आयोजन किया गया था, इसको याद रखना है। तो यहाँ पर हमने कुछ समिट्स को देखा। इसके आगे जो समिट्स हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।